मन चंगा तो कटौती में गंगा का ये दूसरा भाग है। आप इसका पहला भाग इसी चैनल पर देख सकते हैं। आपको उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी बहुत ही मजेदार है, इसलिए आप कहानी को पूरा अंत तक देखना। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। थोड़ी देर तक सब शांत रहा और एकदम ही पृथ्वी जोर जोर से हंसने लगी और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर निखिलेश की बहुत हंसी उड़ाई और कहा कि तुम क्या सोचते हो, मेरे जैसी मॉडर्न लड़की क्या नचैया से शादी करेगी? मेरी पसंद तो एक पैसे वाला बिजनेसमैन और वो निखिलेश की बहुत बेइज्जती करती है। निखिलेश अपने गुस्से को पीकर वहां से निकल गया। तभी उसे आभा मिली। उसने निखिलेश से माफी मांगी। उसने उसे बताया कि फेसबुक पर वो जिससे बात कर रहा था वो खुद आभा थी। ये सुनकर निखिलेश और गुस्सा हो जाता है और अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन आभा पर निकाल देता है। इसके बाद निखिलेश सब छोड़कर वहां से चला गया। वो अपनी बेइज्जती नहीं भूल पाया और उसने अपना डांस भी छोड़ दिया। अपने पिता की इच्छा अनुसार बिजनेस करने लगा। वो दिन रात बस काम करता। उसे बिजनेस में बहुत सफलता मिली, लेकिन रोज उसकी आंखें में वो अपना दिन घूमता रहता था। जब उसकी बेइज्जती हुई थी उसको सभी ऐशो आराम मिला, लेकिन चैन नहीं। उसके चेहरे पर अजीब सी हंसी तभी आती थी जब उसे फेसबुक पर कहीं आभा की कोई बात याद आती थी। दूसरी तरफ आभा भी उसे बहुत याद करती थी। एक दिन आभा को एक बहुत बड़े डांस कंपटीशन के बारे में पता चला। वो कहती है कि इसमें निखिलेश हिस्सा ले, लेकिन वो कैसे निखिलेश को इसके लिए मनाती। उसे निखिलेश के बारे में बस इतना पता था कि वो अब टाउन में नहीं है और वो एक सफल बिजनेसमैन बन गया है। आभा ये जानती थी कि निखिलेश कितना भी अमीर हो जाए वो डांस के बिना खुश नहीं होगा और वो उसे खुशी देकर अपने मन का बोझ कम करती रहती थी। इसके लिए उसने निखिलेश का पता इंटरनेट से निकालकर उसे एक शुभचिंतक जो कि निखिलेश के डांस का फैन के तौर पर एक लेटर भेजा, जिसमें डांस कंपटीशन का जिक्र था। असल में निखिलेश के डांस को सभी इसी तरह से पसंद करते थे। लोग इसी तरह से पसंद करते थे, इसलिए निखिलेश को इस शुभचिंतक से कोई आश्चर्य नहीं था। लेकिन डांस छोड़ चुका था। उसने बस लेटर पढ़ा और रख दिया, लेकिन आभा को पता था कि निखिलेश को कैसे मनाना है। उसने कई लेटर और कई तस्वीरें भेजी जिसमें निखिलेश के डांस के प्रति प्यार का प्रमाण था, जिसे देख निखिलेश का दिल पिघलने लगा। और आभा ने जब तक ये सब किया जब तक कि निखिलेश ना मान जाए, और निखिलेश को मानना पड़ा। निखिलेश ने फॉर्म भरा और जमकर तैयारी भी की। उसके चेहरे पर शांति और खुशी के भाव थे, जिसे परिवार और ऑफिस एम्प्लॉय समझ रहे थे। वो दिन आ गया जब कंपटीशन था। निखिलेश ने बिल्कुल तोड़ू परफॉर्मेंस की थी और वो जीत गया। जब उसे पुरस्कार मिला तब सबसे आगे आभा खड़ी थी और ताली बजा रही थी। उसे देख निखिलेश के चेहरे पर वही गुस्से के भाव आ गए और वहां से निकल गया। जब वो घर आया तो घर में उस शुभचिंतक ने फूल भेजकर उसका अभिवादन किया। साथ ही उसे एक लेटर भी लिखा जिसमें कि आने वाले कुछ दिनों में उसे एक सरप्राइज मिलेगा। निखिल चौंक गया। उसे बार बार उसी बात का ख्याल सताने लगा था। एक दिन शाम को घर लौटा तो घर पर पृथ्वी और उसके माता पिता पृथ्वी के रिश्ते के लिए आए थे। असल में आभा ने पृथ्वी और निखिलेश की शादी के लिए अपने माता पिता और पृथ्वी सभी को मना लिया था। आभा हर हाल में निखिलेश को खुश देखना चाहती थी, इसलिए उसने पहले निखिलेश को वापस अपने डांस से मिलवाया और फिर निखिलेश को पृथ्वी से। निखिलेश कुछ देर सभी के साथ बैठा पर उसका मन नहीं लग रहा था। उसने कमरे में जाकर फ्रेश होने के लिए इजाजत ली और वहां से अंदर चला गया। अपने कमरे में बैठ निखिलेश सारी बातें सोच रहा था कि कैसे उसने एक आवाज सुनी, फिर उसकी बात आभा से हुई। वो कितना खुश था जब आभा हर परिस्थिति में उसके साथ न होते हुए भी, लेकिन ये सब उस दिन खत्म हो गया था जब गलतफहमी दूर हो गई। लेकिन फिर से उसे वही सब महसूस हुआ जब उसने उस शुभचिंतक के लेटर को पढ़ा और उसकी बातों को माना। निखिलेश ने एकदम ही शुभचिंतक वाले लेटर निकाले और उसे असाइनमेंट की कॉपी से मैच किया। उसे समझ आ गया कि इसके
सबके पीछे कौन है। उसे सारी बातें समझ आ गईं और ये भी कि वो क्या चाहता है। वो कमरे के बाहर आकर सबके बीच बैठा और उसने प्रतिभा के पिताजी से हाथ जोड़कर कहा कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर शर्त एक है, मैं प्रतिभा से नहीं आभा से शादी करना चाहता हूँ। वो सभी को कहता है कि मैं भी औरों की तरह सुंदरता में प्यार ढूंढ रहा था, ये भूलकर भी मुझे इस आवाज से प्यार था। उसका चेहरा ये तय नहीं करता कि आवाज कितनी सुंदर है। मेरे दिल को जिसने छुआ था असल में वो आभा थी। उसकी पूरी बातें सुन आप सभी की आंखें भर गईं और निखिलेश और आभा एक हो गए। आभा का मन बहुत साफ था, इसलिए उसे उसका प्यार मिलता है और तभी तो हम कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।